गलती सीता की भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। और गलती काजल की भी ज्यादा नहीं है। सारी गलती तो मिथिलेश की है। सारी गलती है मिथिलेश की, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते, अरे परमेश्वर की तो कोई और भी पुजारन है तो चंडी का रूप बन जाती है, लेकिन चंडी का रूप धरेगी ही कैसे जब वो खुद चांडाल हुए। तो क्या कहना चाहते हैं सीता के बारे में? साथियों नमस्कार। इस समय हम आजमगढ़ में मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय काजल, सीता और मिथिलेश का वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हुआ है, जिसमें सीता को ये तकलीफ़ है कि काजल उनके घर में रह रही हैं और लोग उनके ऊपर भी कमेंट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमारे साथ में हैं किरण यादव जी, जो हर सामाजिक मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से कहती हैं। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप उनके बारे में क्या कहना चाहती हैं। तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया आपका भी स्वागत, हार्दिक अभिनंदन बंदन हो। मैं किरण यादव, मेरे चैनल का नाम है किरण यादव 1212। तो सीता मिथिलेश की वैवाहिक पत्नी है जी और काजल वहाँ से भाग कर आई है। जी तो काजल घर में रह रही है जी और सीता निकाल दी गई है। जी तो यह तो गलत है, सीता के साथ यह अन्याय है। जी सीता विवाहिता है तो सीता रहे, काजल क्यों रहेगी? अगर मिथिलेश दोनों को लाया है तो दोनों का सम्मान का दर्जा दे, दोनों का खर्चा देखे, उनका ये फर्ज बनता है। अगर काजल भी नहीं जा रही है, सीता तो है विवाहिता, वो कहाँ जाएगी? तो उनको दोनों को देखना पड़ेगा। अगर मिथिलेश काजल को देख रहे हैं और सीता को छोड़ रहे हैं, तो मिथिलेश को हम तो यही कहेंगे, सीता का ही रूप धारण करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए मिथिलेश को। उनके रहते हुए वो पत्नी कैसे आई, दूसरी में औरत कैसे आई? नहीं, जैसा कि लोग बताते हैं, सोशल मीडिया पे चर्चा है कि सीता को मालूम था कि 3 साल से उनका संबंध चल रहा था और उसके जरिए उसको एक बच्चा भी है। तो क्या ये बात सीता को नहीं मालूम थी? अब सीता को मालूम थी कि नहीं थी ये तो हम नहीं बता नहीं, जब सकते। बच्चा 1 से 2 साल के अंदर का है और बताया जा रहा है उनका संबंध 3 साल से ज़्यादा चल रहा था, तो उनको कैसे नहीं पता रहा होगा? तो सीता को पता रहा होगा तो सीता को रोक लगाना चाहिए था। हाँ, तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि सीता को पहले रोक लगाना चाहिए था। अब वो मायके में रहती हैं और वो अपने घर पे नहीं रहना चाहती, तो ऐसे पहले तो भाभी कहते लोग, पहले तो भाभी थी। पहले जब भाभी बनी थी, उनका पैसा वैसा लेने के लिए भाभी बनी थी कि इनकी शादी नहीं हुई, हम भाभी हैं, पैसा वैसा ले ली सब काजल का। तो अब भाग क्यों रही है? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आके डट के बात करें। तो इसमें गलती किसकी है, काजल की या सीता की? थोड़ी सी सीता की है। थोड़ी सी क्यों है? तो सीता के जो अपना घर छोड़ के भाग गई मायके, क्यों भाग गई? अब वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि उनकी उसको तो लड़ना चाहिए, अपने अधिकार पे रहना चाहिए। वो क्यों भाग गई? यही तो हम पूछ रहे हैं, क्यों भाग गई? क्यों भाग गई जी। अब वही जानेगी क्यों भागी है, हम तो नहीं बता पाएंगे क्यों भागी है वो। नहीं, जैसे वो ससुराल में अपने रहना नहीं चाहती हैं और वो भाग करके अपने मायके में हैं, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, काजल या मिथिलेश के लिए? तो सीता अपने घर पे आके रहे, कहा तो रही हूँ, आके घर पे रहे। नहीं रह रही हैं। तब सीता नहीं रह रही हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा रही हैं, तब सीता अपना रहें मायके में। अगर उनका बीत रहा है, वो अपने घर पर आएँ और वहाँ रहें और मिथिलेश से बोलें कि ये क्या कर रहे हो, इनको हटाओ यहाँ से, विवाहिता तो मैं हूँ, मुझे रखो। अगर वो मिथिलेश नहीं सुन रहे हैं तो दोनों को अपना रखें, और जो सीता के समझ में आए, उनका वो पति है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए कि मेरे मौके पे रहते हुए भी दूसरी पत्नी क्यों आई। लेकिन जब सीता को पहले से मालूम था कि वो भाभी बन करके पैसा ले रही थी, तो अभी जब काजल वहाँ पे रह रही हैं तो उनको क्या दिक्कत है, साथ में क्यों नहीं रहना चाहती हैं? जब पैसा ले ली तो दिक्कत क्या है, तब वो आके रहें ना, दिक्कत अपना समाधान करें। नहीं, लोग बताते हैं कि वो केस भी करना चाहती हैं अपने हक के लिए, लेकिन किस मुंह से वो केस करना चाहती हैं जब वो पहले भाभी बन करके उनसे पैसा वसूलती थी काजल से, तो अब कैसे वो केस करना चाहती हैं? देखिए,
अगर मोबाइल से बात हुई होगी ना, जी जी। अगर रिकॉर्ड किया होगा, काजल की होंगी कि बताई होंगी सीता की मैं भाभी हूँ, तब तो सीता की गलती है, नहीं कर पाएंगी। अगर रिकॉर्ड नहीं होगा जी। तब तो सीता का दावा है, मुंह द्वारा तो झूठी बात है ना। तब सीता का दावा है। अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, क्या दिखाएंगी तब काजल? ऐसे कह देंगी कि ये आपका लड़का है, तो कोई मनवे नहीं करेगा, कोई नहीं मानेगा। लेकिन काजल बता दी उसके पास सबूत है, और हमने किसी चैनल पे देखा था आपका कोई इंटरव्यू, जिसमें आपने बताया था कि पति परमेश्वर होता है। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूं कि पति तभी तक परमेश्वर है जब तक उसको किसी दूसरी पुजारन का पता नहीं चलता है, और जब उसको पता चल जाता है कि हमारे परमेश्वर की तो कोई और भी पुजारन है, तो चंडी का रूप बन जाती है। लेकिन चंडी का रूप धरेगी ही कैसे जब वो खुद चांडाल होए? तो क्या कहना चाहते हैं आप? सीता के बारे में जी। सीता अपना साहस रखे, अपने आप में साहस भरे, कैसे साहस रखें? उसका पति किसी और के साथ में है। अपने आप में रखें, खुद के रखें, स्वयं रखें। कैसे रखें? कहते हैं कि जिंदा मक्खी देख करके निगली नहीं जाती, और जब देखती होगी, चाहे सोशल मीडिया से चाहे किसी परिचित के जरिए, उसको कैसे बर्दाश्त होता होगा कि वो उसका पति किसी और के साथ रहता है। तो उसको वहां रह कर उसको देखना चाहिए, उसको भगाना चाहिए, जो उसके समझ में करना चाहिए ना। तो वो अपने घर छोड़ के चली गई, तो ऐसे यही उसकी थोड़ी सी गलती है कि घर छोड़ के जो चली गई। तो ऐसे में आप सीता को क्या सलाह देना चाहेंगे? सीता को हम यही सलाह देंगे कि मायके से अपने ससुराल आवे और जाके मिथिलेश से बोले कि ये गलती आपने किया है। अगर रिकॉर्ड कहीं नहीं होगा कि ये उसका बच्चा है, ये मैं भाभी बनी हूँ, तो अगर मिथिलेश नहीं मानता है तो सीता का दावा है, वो केस कर सकती है। नहीं, केस तो कर सकती है, आपकी बात सही है। इसमें आप काजल को कितना जिम्मेदार मानती हैं? अब काजल को कितना जिम्मेदार माने, वहाँ से काजल चलकर आई है और अपना जर जमा के रह रही है अच्छे से। तो काजल को अगर मिथिलेश चाहता है तो काजल भी रहेगी, जब वो चाहेगा तो रहेगी। इसमें ज्यादा गलती किसकी, काजल की, मिथिलेश की या सीता की? दोनों की है, काजल और मिथिलेश की दोनों की है। कि जो वहाँ पे रह रहे हैं, हाँ उनको वहाँ नहीं रहना चाहिए, हाँ, तो उनको किसके साथ रहना चाहिए? मिथिलेश को सीता के साथ रहना चाहिए। तो काजल कहाँ जाएंगी? तो काजल अगर उन्हीं को मानी है, अगर वो अपने शरण में लेना चाहते हैं तो काजल भी रहें। जैसे कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक सौतन दूसरे को देख नहीं सकती, तो दोनों एक साथ रहेंगी कैसे? तब दोनों, यही तो लड़ाई है, यही तो विवाद है दोनों का। तो तभी वही मैं तभी पूछ तो रहा हूं, भागी है। आपका क्या कहना है इस मामले में? इस मामले हमें यही कहना है कि देखिए, झगड़ा बढ़ाएंगी तो बढ़ता जाएगा। जी। अगर दोनों अपने में सुझाव कर लेंगी तो ठीक है, नहीं तो ना मिथिलेश उनके में होंगे और ना उनके में होंगे, किसी में नहीं होंगे। तो आप दोनों पुलिस आएगी पकड़ कर ले जाएगी, दोनों ऐसे रहेंगी। आप सीता को और मिथिलेश को और काजल को क्या कहना चाहेंगी? कैसे रहें वो लोग, अपनी जिंदगी कैसे गुजारें? तो यही तो कह रहे हैं ना कि अपने झगड़ा सुलझाव कर लें अपने आप से, तीसरे से नहीं सुलझाव होगा। नहीं सुलझेगा कैसे? सौतन का मामला है, तो नहीं सुलझेगा तो झगड़ा बढ़ेगा। मैटर क्या कर सकते हैं इसमें लोग? इस समय अब इस समय मैटर बढ़ा रहे हैं, वो लोग बढ़ाएं। कौन बढ़ा रहा है मैटर? सीता बढ़ा रही हैं अपना, नहीं जा रही हैं अपने ससुराल। इसमें गलती सीता की भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, और गलती काजल की भी ज्यादा नहीं है। सारी गलती तो मिथिलेश की है। सारी गलती है मिथिलेश की, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो काजल आती नहीं, तो काजल आती नहीं, सीता जाती नहीं। काजल आती नहीं, सीता जाती नहीं। इस तरह से विवाद बढ़ा करके भाई कुछ होने वाला नहीं है। अपना मैटर अपने आप में सुलझा लें और अपना रहें। झगड़ा बढ़ेगा तो मिथिलेश को ही सजा मिलेगी, जेल जाएंगे, पुलिस ले जाएगी, दोनों लोग वैसे रहेंगी। नहीं, जैसे काजल के बारे में आपने बताया, सीता के बारे में बताया, मिथिलेश का अभी तक आपने ज़्यादा जिक्र नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि मिथिलेश ऐसे सब कांड कर क्यों रहा था?
जबकि उसके पास पत्नी पहले सीता से थी। 13 साल हो गए उसकी शादी को, जैसा कि लोग बता रहे हैं। ठीक 4 साल हो गए काजल से संबंध बनाते हुए। जी। तो ऐसे कांड वो कर क्यों रहा है? अब उसका आदत होगा तभी तो कर रहा है। नहीं, हमारे समाज में बोलते हैं कि जब तक शादी नहीं होती तब तक आदमी घोड़ा होता है, और शादी के बाद घोड़ी नहीं होता है, उसके कंधे पर बोझ आ जाता है बीवी का। ऐसे में अपनी गृहस्थी की गाड़ी अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेके चलनी चाहिए। लेकिन ऐसे में मिथिलेश गृहस्थी की गाड़ी छोड़ करके कोई और गाड़ी चलाने लग गया। ऐसे में आप उनके बारे में क्या कहेंगे? मिथिलेश की गलती है, उनको अपने घर के गृहस्थी चलाना चाहिए था, अपने परिवार में रहना चाहिए था, दूसरे घर औरतों से संबंध नहीं बनाना चाहिए था। तो आप एक महिला होने के नाते आप इस समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? इस समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, चाहे हमारा आदमी हो चाहे किसी दूसरा का हो, अगर वह पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो अपने में ही सारी खुशहाली अपने परिवार में ही बिताए, और चाहे पत्नी हो वो अपने पति और बच्चे में सारी खुशी उसी में बिताए। हम यही जानते हैं कि सारी खुशी संसार से सबसे बढ़कर अपने पति और अपने बच्चों में होती है, अपने पत्नी और अपने बच्चों में होती है। लास्ट में मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अगर पति चंडाल हो जाए या पत्नी कुलच्छनी हो जाए, जैसा कि इस कांड में हुआ है, तो पति क्या करे और पत्नी क्या करे? अगर पत्नी कुलच्छनी हो जाए जी और पति चंडाल हो जाए जी, तो तब तो दोनों बराबर। या तो पति चंडाल हो जाए या तो पत्नी, मतलब दोनों में से एक अगर बिगड़ सुनिए, जाए। अच्छा सुनिए, जी, पति पत्नी दोनों हैं, पति उसमें से एक बिगड़ जाए। पति बिगड़ गया, जी चंडाल हो गया, जी तो पति अगर बिगड़ गया कुछ भी हो तो पत्नी को थोड़ा सब्र करके उसके साथ रहना चाहिए। जी अगर पत्नी बिगड़ गई जी। तो पति को भी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। लेकिन पुरुष प्रधान समाज में आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पत्नी की चरित्रहीनता वो कभी नहीं। बेशक वो खुद खराब हो, लेकिन वो पत्नी की चरित्रहीनता कभी नहीं बर्दाश्त करता। ऐसे में क्या कहेंगे आप? ऐसे में यही कहेंगे, पत्नी को सोच समझ कर कदम बढ़ाना चाहिए। जी पुरुष प्रधान देश तो संसार में माना ही गया है। जी पुरुष नहीं वो बर्दाश्त करेगा महिला की अगर चरित्रहीनता है। जी जी। और कैसे आप कह सकते हैं पुरुष प्रधान देश है? आजकल तो ड्रम में भर दे रही हैं, टाइल्स के नीचे दफना दे रही हैं, बोरे में भर दे रही हैं। कैसे पुरुष प्रधान देश है? अब तो जो है महिला प्रधान देश हो गया। टाइल्स में भर दे रही हैं तो यही तो चंडाल औरत है जो टाइल्स के नीचे रख दी और फिर कैसे ड्राम में पुरुष भर प्रधान दी। देश? अब तो पुरुष डरने लगे हैं औरतों से। जब से ड्रम जो में भरा धर्म गया, तब से कहा कई है, जो घटनाएं घटी। ग्रंथ कहा है, जो समाज कहा है, मैं उसकी बातें कर रही हूँ कि पुरुष प्रधान देश है। लेकिन कहाँ कोई मान रहा है? औरतें बोलती है कि हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, लेकिन जब उनके ऐसे ही कर्म हो तो कैसे कंधा से कंधा मिलाएंगी? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो ड्रम में भरना बंद कर देंगी? क्या वो टाइल्स के नीचे नहीं डलवाएंगी? अब देखिए, कुछ औरतें तो गड़बड़ ही हैं। कुछ में कितने परसेंट? उनको दर्द नहीं आती। 100 में होंगी 20%, 80 तो बाकी सही हैं। लेकिन अगर एक ने गलती किया तो लपेटी गई सब। कहते हैं एक तालाब में एक ही मछली गंदी होती है और बदनामी पूरे तालाब की होती है। भले हमारे समाज में कुछ महिलाओं ने ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से पूरी नारी जाति बदनाम हो गई, लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो यमराज से भी अपने पति को वापस ला सकती हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में ऐसी भी नारियां हैं। ऐसी नारियों के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी नारियां जो अपने यमराज से पति को ला सकती हैं, इनके बारे पति में को भी ला सकती हैं और जो दीवार में चुनवास देती हैं। अच्छा इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो पत्नी सज्जन रहेगी जी वो अपने पति को यमराज से विनती करके उनके प्राण को मांग सकती है। जी। और जो कुलच्छनी रहेगी वो तो कहेगी कभी ही इसको पाए तो गला घोट ही दे। तो आप
हमारे समाज को, पूरी मानव जाति को, साथ में नारी जाति को, आप एक महिला होने के नाते क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो किस तरह से कैसे कर्म करें कि जो अपने समाज में, अपने परिवार में अच्छे से रह सकें, मान सम्मान पा सकें और वो ऐसा कर्म ना करें? क्या कहना चाहती हैं? अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ पत्नी रहे। जो उनके पति की कमाई है, अगर 10 रुपया कमाई है तो वो 2 ही रुपया खिला रहा है तो 2 ही रुपया खाए। अगर टूटी फूटी झोपड़ी में रखा है, जैसे इस समय मौजूदगी में मैं हूँ, वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहे। यही हमारी उनसे कहना है, विनती है। यही ज़िंदगी की सबसे अच्छी खुशहाली है। एक रोटी कम खाए लेकिन अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करे। लेकिन आजकल इस कलयुग में लड़की हो चाहे महिला हो, वो गरीबी में रहना नहीं चाहती, वो फैशन में रहना चाहती है। उसकी हर ख्वाहिश, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में उन महिलाओं को क्या कहेंगी आप? ऐसे में उन महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसा ना करें। अगर हमारे पति की कमाई थोड़ी ही है तो हम उनको टोर्चर करके कैसे कहें कि इतना कमा के लाओ। अगर जितना कमा रहा उतने में खाइए। देखिए, समय की बात होती है, समय बलवान होती है। पैसे से लेना देना कुछ नहीं है, धन दौलत से लेना देना कुछ नहीं है। समय कभी आएगी, आज वो 10 रुपया कमाया है, 2 ही खाई हो, नहीं ख्वाहिश पूरी है। समय के बदौलत ख्वाहिश पूरी हो सकती है अगर संतुष्टि से रहोगी तब। दोस्तों, आपका कोई चैनल भी है? आप बताइए। मेरे चैनल का नाम है किरण यादव 1212। दोस्तों, आप इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए, किरण यादव 1212। दोस्तों, हमारा ये वीडियो दिखाने का उद्देश्य है, किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारे समाज में ऐसा होता आ रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद।